हमारे शास्त्रों में ये वर्णित है कि मनुष्य जो है कठपुतली है। पुरुष बॉडी कठपुतली कैसे है, इस पर आज तक किसी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही नहीं किया। इस पूरे कठपुतली यानी कि यंत्रवत यानी कि मशीन की तरह मानव का बिहेवियर कैसे हो रहा है, कठपुतली की तरह कैसे हो रहा है, इसको समझने की कोशिश है। क्लू ही क्लू है, इसको सॉल्व कीजिएगा। यानी कि जो पुरुष है उसका एक आज्ञा चक्र होता है और आज्ञा चक्र की आधी उंगली अंदर आप डालेंगे तो बेर की गुठली के बराबर खाली स्थान होता है, जिसे कि सहस्त्रार चक्र बोला जाता है। यहाँ तक का तो शास्त्रों में वर्णित है। अब यहाँ पर जो है ब्लैक होल जो चाहता है कि पुरुष बॉडीज़ पर भी संचालन हो, जबकि फीमेल बॉडी पर तो संचालन है ही। तो इसके लिए वाइट होल पॉपुलेशन से ये डील हो जाती है कि पुरुष बॉडी पर भी संचालन हो। तो इस संचालन को देने के कारण यंत्रवत हो जाता है, कठपुतली हो जाता है। तो वाइट होल पॉपुलेशन की मजबूरी ये है कि ब्लैक होल जो है पृथ्वी से फीमेल बॉडीज़ वाली ज़िंदगी वापस ना ले ले। तो ब्लैक होल की दो ही इंटेंशन होते हैं कि पुरुष बॉडी पर संचालन, और नंबर दो जो अमर वाइट होल वाला स्टेटस है वो पता पड़ने से पूर्व उसको स्वाभाविक मौत जनवा कर देह छोड़ना, देह छुड़वा देना। अब जब वो अमर वाइट होल है तो अमर वाइट होल की मौत कैसे होगी, और ये अमर वाइट होल की मौत जब हो ही नहीं सकती तो जिसका सामर्थ्य होगा वही तो मौत घटित कर सकेगा, और वो भी मौत तब घटित कर सकेगा जबकि वो कोई दूसरे इम्प्रेशन में हो। यानी अपने आप को मनुष्य समझ रहा हो, अपने आप को बॉडी सेल्फ समझ रहा हो, अपने आप को मैं हूँ समझ रहा हो, तभी जाके हो पाती है। अगर वो अमर वाइट होल समझ गया, जान गया, तो फिर कैसे होगी। हिमालय में अभी तक एग्जाम्पल हैं जामवंत जी के, हनुमान जी के, सशरीर मौजूद हैं। ये भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की आपको मिल जाएंगी एविडेंस के तौर पर। तो बात चल रही थी कि यंत्रवत और कठपुतली कैसे है। तो वाइट होल पॉपुलेशन जब उस आज्ञा चक्र पर ब्लैक होल की शिफ्टिंग करती है तो ब्लैक होल जो है पुरुष बॉडी पर से बोलना शुरू कर देता है, और जब बोलना शुरू कर देता है और शरीर का संचालन शुरू कर देता है, इतना ही सामर्थ्य ब्लैक होल के पास है। जनवाने का सामर्थ्य नहीं है क्योंकि ब्लैक होल वाइट होल है ही नहीं। तो जनवाने का सामर्थ्य की अंडरस्टैंडिंग किससे बिठाई गई? वाइट होल पॉपुलेशन एट 9 डायमेंशन की पॉपुलेशन से बिठाई गई कि मैं संकेत दूं तो आप इस तरह का जनवाना घटित करो। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को मेंटेन करने के लिए जो स्वाभाविक संचालन है वो उससे हटाकर यंत्रवत संचालन बना दिया जाता है, यानी कठपुतली की तरह संचालन बना दिया जाता है। अब जो है पुरुष जो है वाइट होल है, फीमेल जो है ब्लैक होल हैं, अलग अस्तित्व हैं। तो ब्लैक होल को फीमेल्स को जो जानना होता है उसका कलर काला होता है, और पुरुषों को जानने का कलर सफ़ेद होता है। तो पुरुषों का जानने का कलर सफ़ेद है, वो उसे सफ़ेद ना कहा गया। लेकिन पुरुष आंख बंद करता है तो उसे डार्क क्यों दिखाई दे रहा है, उसको कालापन दिखाई क्यों देता है? तो प्रॉब्लम ये है कि यंत्रवत कठपुतली की तरह का सृजन करने में, जो कि हर बेहोशी में एक ब्रेक बना करके जो मेंटेन होता है, उसमें उसको नींद झपकी कहा जाता है। तो जिसे बड़े रिलैक्स हेल्दी कल्चर के रूप में जनवा दिया गया है, एक ब्रेन वॉश बना दिया गया कि इससे ही स्वास्थ्य ठीक रहता है, तमाम चीज़ें। जबकि ऋषि मुनि तो निद्रा को छोड़ करके जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया वाला संकेत दे चुके हैं। वो तुरीय अवस्था हासिल कर लेते थे जबकि वो पूरे जागरण में रहते थे, नींद को भी जागरण में जानते रहते थे। तो इस तरह से वो ऑपरेशन, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती जो जो जिससे कि यंत्रवत और कठपुतली बनाया जा सके। इसलिए ऋषि मुनि हमेशा अपने महान सामर्थ्य में रहे, कठपुतली की तरह नहीं रहे।
तो बात ये हो रही है कि ये डार्क आपको क्यों जानने में आ रहा है? डार्क, जबकि आपको सफ़ेद ना जानने में आना चाहिए, क्योंकि आपके जानने का कलर तो सफ़ेद है। यहाँ ज़ीरो पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली व्हाइट होल ड्राइविंग रोक कर व्हाइट होल अनुभव में नहीं आने देकर, जबकि सारी फीमेल्स ज़ीरो अनुभव में ही हैं, तो व्हाइट होल अनुभव में नहीं आने देकर, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज वाला अनुभव नहीं होने देकर, फोर्थ स्टेज का बाय प्रोडक्ट दृष्टादर्शी की तरह, यानी कि एक अद्वैत फॉर्मेशन को द्वैत बना करके दो एक फॉर्मेशन को दो बना करके, दृष्टा और दृश्य यानी ए और बी पॉइंट बना करके जनवाना शुरू कर देते हैं, यानी कि माया विश्व बन गया, यानी कि नकली दुनिया को असली समझने लगा, यानी कि रचना दुनिया को असली समझने लगा। वो सिंगलता फॉर्मेशन के अनुभव में नहीं आ पाया। तो यहाँ पर वो डार्क क्यों दिख रहा है? फिर क्वेश्चन वही बना कि डार्क क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये फोर्थ स्टेज पर डार्क का जनवाना कर रहे हैं। तो इनको डार्क का जनवाना करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर कर रहे हैं, क्यों, किस तरह पड़ी? क्योंकि ब्लैक होल का जानने का कलर काला है, और अगर इस तरह का जानना आपको भी हो रहा है तो आप डिफरेंस ही नहीं कर पाए। आप तो शुरू से डार्क को जानने में हो, आपने सफ़ेदना को अभी तक जाना ही नहीं, तो फिर आप उस सामर्थ्य को एक्टिवेट कैसे कर पाएंगे? इस तरह से टोटल मेल पॉपुलेशन यंत्रवत है, कठपुतली है, मशीन है, जो कि शास्त्रों में कठपुतली का मनुष्य कठपुतली है, इस तरह का संकेत दिया गया है, वर्णन तक है। तो इस कठपुतलीपन से कब निकलेंगे? जबकि आप द्वितीय तल, यानी कि जो कि 8th डायमेंशन वाला, 9th डायमेंशन वाला और 10th बॉडी, इसको द्वितीय तल कहा गया, ये पूरा का पूरा ये इस द्वितीय तल को छोड़ करके, छोड़ना क्या है, व्हाइट होल तल से स्टार्ट लेना है। अगर द्वितीय तल से भी आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्टार्ट किया तो फिर आप वापस से अभिमन्यु की तरह फंस गए, क्योंकि उसके ऊपर 7 डायमेंशन और खाली पड़े हैं, यानी 7 चक्र और भेदना पड़े, उसके बाद जीरो लेवल की मुक्त अवस्था को जान पाए। तो फिर वो आपको वो 7 चक्रों से बचना है तो आपको सीधे जीरो लेवल से स्टार्ट करना है। अभिमन्यु को बता दिया, सारी मेल पॉपुलेशन अपनी अपनी बारी आने पर अभिमन्यु ही है, क्योंकि वो अभी इस 7 चक्रों के और इस तरह की कुचक्र में फंसी हुई है, माया विश्व वाले। तो उनको व्हाइट होल तल से ज़ीरो लेवल के अनुभव से उनको स्टार्ट लेना है। ज़ीरो पॉपुलेशन 12 की 12 मचल जाती है संचालन लेने को, क्योंकि वो ब्लैक होल व्हाइट होल टीएमपी को, यानी व्हाइट होल टोटल मेल पॉपुलेशन को द्वितीय तल की बजाय व्हाइट होल ज़िंदगी, मुक्त ज़िंदगी में नहीं आने देना चाहता, क्योंकि इससे पूरा सामर्थ्य आ जाएगा तो वो माया विश्व ही नहीं बच पाएगा अगर सभी के सभी व्हाइट होल के अनुभव में आ गए तो इस तरह से वो शिफ्टिंग ही नहीं हो पाएगी। इस तरह से ब्लैक होल का संचालन तो तब तक है पुरुष बॉडी पर जब तक कि वो द्वितीय तल की तरह जी रहा है, यानी 8th 9th डायमेंशन की तरह जी रहा है, 10th बॉडी की तरह जी रहा है, तभी तक तो ब्लैक होल का संचालन है। तो डील्ड जो व्हाइट होल पॉपुलेशन है, जो कि सहअस्तित्व चाहती रही है पृथ्वी के जन्म से लेकर और पृथ्वी हमेशा के लिए, तो वो जो है इस तरह से मचल जाती है कि वो मैं हूँ बन के संचालन लेने लग जाती है हर पुरुष बॉडी पर, और उसको बेदखल कर दिया जाता है ओरिजिनल जो है, तो वो कठपुतली बन गया इस तरह से। और उसके बाद ब्लैक होल की दूसरी चाहत ये रहती है कि शरीर बॉडी का संचालन तो मैं करूँगी ही, लेकिन अमर वाइट होल कब तक जिएगा, तो उसकी मौत की लिमिटेशन जब मैं चाहूँ तब तक हो जाए, मतलब जब चाहे वो तब मौत घटित हो जाए, वो भी स्वाभाविक मौत की तरह। तो इस तरह की डील भी होती है, यानी कि संचालन, यानी कि 12 के 12 जो भी पॉपुलेशन है 089, वो एक मर्डरर विंग है, मतलब एक तरह से जागृत का मनुष्य बनाकर मर्डर, व्हाइट होल तल का मनुष्य तल बनाकर मर्डर, और फिर बॉडी का मर्डर तो एक छोटी सी बात है जो कि आखिरी घंटे में घटित किया जाता है। यानी टीएमपी, यानी कि टोटल मेल पॉपुलेशन, मरने की यातना अकेले भोगी,
यानी रेगुलर नींद झपकी जो कि जागृत का बेहोशी के रूप में, मर्डर ही बोल दीजिए, क्योंकि वो आपको होश ही नहीं रहता कि आप कहाँ थे उस वक्त। जागृत अवस्था कहाँ बची? जागृत का मर्डर बेहोशी के रूप में होता है। तो अपने अमर व्हाइट होल मुक्त जिंदगी में इस तरह नहीं आ पाए। 4 सूत्र एकमात्र गारंटी हैं। संकल्प डिसीजन से जीना शुरू करने पर ही व्हाइट होल सामर्थ्य एक्टिवेट होता है, मुक्त ज़िंदगी शुरू होती है। और ज़ीरो व्हाइट होल तल और 8 9th डायमेंशन वाला द्वितीय तल टोटल मेल पॉपुलेशन की व्हाइट होल ड्राइविंग रोकते हुए मिसयूज जनवाना पे मिसयूज जनवाना करते हुए आत्मज्ञान की बजाय अब तक मनुष्य जनवाते रहे। तो टोटल मेल पॉपुलेशन अगले सेकंड में जो मोक्ष सहज ही उपलब्ध है, मुक्त जिंदगी सहज ही उपलब्ध है, उससे दूर होकर हजारों साल की वो अभिमन्यु की तरह डायमेंशन के चक्रव्यूह में फंस गई, माया विश्व के चक्रव्यूह में फंस जाती है। तो इस वीडियो में क्लू ही क्लू है। कोई भी बात आप माने इसका फोर्स नहीं है, विश्वास करें इसका फोर्स नहीं है, लेकिन डेटा भी नहीं है। आज तक किसी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही नहीं किया कि कठपुतली किस तरह से हूँ। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो करना पड़ेगा, और वो भी सेल्फ फाइंडिंग प्रोसेस की तरह, वो भी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है। तो आपने सेल्फ फाइंडिंग, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का R&D करना स्टार्ट कर दिया, तो पहुंचना इसी तल पर है। इसी एड्रेस को तो खोज रहे हो जो कि पता नहीं है, अननोइंगली खोज रहे हो जो कि पता नहीं है, जो कि बता दिया गया। और उसमें आने वाले जो बहुत ही अवरोध आते हैं उनको भी बता दिया। तो अवरोध पहले से मालूम पड़ गए तो बचना भी शुरू हो गया, सही तरीके की प्लानिंग भी शुरू हो गई, यानी कि हम आगे बढ़ने लगे। यानी कि इसके अलावा कोई चॉइस हमारे पास नहीं है। यानी कि ये सिर्फ टेंशन व्हाइट होल तल पर, जीरो तल पर संपूर्ण सामर्थ्य में आने का किसका है? हर इंडिविजुअल का है। क्योंकि मुक्ति की बात किसकी है? हर इंडिविजुअल की है। आज़ादी की बात किसकी है? हर इंडिविजुअल की है। शास्त्रों में वो बोला गया मुक्त अवस्था मिल जाएगी। तो वो कब मिलेगी? जब आत्मज्ञान के मार्ग पर बढ़ेंगे। तो आत्मज्ञान के मार्ग में आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू करना है, किसी की फॉलोइंग में नहीं आना है। क्योंकि अगर फॉलोइंग करने वाली विंग, फॉलोइंग करने वाली जो भी एस्योर्ड सत्ता है, अगर वो ही डील में है, तो फिर हम कैसे व्हाइट होल ड्राइविंग एश्योर करेंगे? कैसे हम मुक्त ज़िंदगी शुरू करेंगे? तो इस ऑडियो में क्लू ही क्लू हैं, और ये ऑडियो को सेव कर लीजिए। इसके पूर्व की ऑडियो डिलीट हो जाए, क्योंकि जितने भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉलेज वाले जो कि सॉल्व कर देते हैं गुत्थियों को, वो सारी चीज़ें जीरो तल से हटाने की कोशिशें होती हैं। तो इनको सेव कीजिए।